नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रही हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। नेता विपक्ष राहुल गांधी ने आज रविवार को लोको पायलट्स के एक ग्रुप से मुलाकात की। इस मुलाकात का एक वीडियो उन्होंने एक्स पर भी शेयर किया है। राहुल गांधी ने लोको पायलट से हुई अपनी बातचीत के बारे में बताते हुए एक्स पर लिखा कि नरेंद्र मोदी की सरकार में लोको पायलट्स के जीवन की रेल पूरी तरह पटरी से उतर चुकी है। गर्मी से खौलते कैबिन में बैठकर लोको पायलट 16-16 घंटे काम करने को मजबूर हैं। जिनके भरोसे करोड़ों जिंदगियां चलती हैं, उनकी अपनी जिंदगी का कोई भरोसा नहीं रह गया। यूरिनल जैसी बेसिक सुविधाओं से भी वंचित लोको पायलट्स के ना काम करने के घंटों की कोई लिमिट है और ना ही उन्हें छुट्टी मिलती है, जिसके कारण वह शारीरिक और मानसिक रूप से टूटकर बीमार हो रहे हैं। राहुल गांधी ने कहा कि ऐसे हालात में लोको पायलट से गाड़ी चलवाना उनकी और यात्रियों की जान को जोखिम में डालना है। इंडिया ब्लॉक लोको पायलट्स के अधिकारों और वर्किंग कंडीशन को बेहतर किए जाने के लिए संसद तक आवाज उठाएगा। कांग्रेस नेता ने आगे लिखा कि इस छोटी सी चर्चा को देखकर आप भी उनकी पीड़ा को महसूस कर सकते हैं। मुंबई की BMW हिट एंड रन मामले में अब तक 2 लोगों को हिरासत में लिया गया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इस घटना पर DCP जोन 3 कृष्णकांत उपाध्याय ने बताया कि आज सुबह 7 बजे प्रदीप नाखवा और उनकी पत्नी स्कूटी से वर्ली कोडियावाड़ा की तरफ जा रहे थे। उसी दौरान लैंडमार्क जीप शोरूम के सामने एक BMW कार आती है और उनकी स्कूटी को पीछे से धक्का मारती है। उन्होंने बताया कि घटना की सूचना मिलते ही वर्ली पुलिस घटनास्थल पर पहुंची और घायल महिला को उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, लेकिन अस्पताल में भर्ती करने से पहले ही उनकी मौत हो गई। उन्होंने बताया कि इस घटना को लेकर वर्ली थाने में विभिन्न धाराओं में केस दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है। NDTV की एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ली हिट एंड रन मामले में शिवसेना नेता के बेटा मिहिर शाह और एक अन्य के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। मिहिर फिलहाल फरार है। हालांकि पुलिस ने मिहिर के पिता राजेश शाह और उनके ड्राइवर राजऋषि राजेंद्र सिंह बिदावत को पूछताछ के लिए हिरासत में ले रखा है। DCP ने बताया कि घटना के वक्त गाड़ी में 2 लोग थे। उन दोनों के खिलाफ मामला दर्ज किया गया है। इस मामले में जाँच की जा रही है। पुलिस अधिकारी ने बताया कि कार मिहिर शाह के नाम पर है। हादसे के बाद मिहिर कार को बांद्रा कलानगर में छोड़कर भाग गया। हादसे के बाद पिता को फोन कर घटना की जानकारी दी और इसके बाद उसने अपना फोन बंद कर दिया। मिहिर 10वीं पास है और कंस्ट्रक्शन पेशे में है। पुलिस की 4 टीमें मिहिर की तलाश कर रही हैं। इस बीच BMW कार कलानगर इलाके से बरामद कर ली गई है। मुंबई से सामने आई इस हिट एंड रन की घटना पर मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने कहा कि मुंबई में हिट एंड रन की जो घटना हुई है वो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद है। मैंने पुलिस के साथ बात की है। इसमें कोई भी हो उसको एक नज़रिए से देखा जाएगा, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। नियम के अनुसार कानूनी कार्रवाई की जाएगी। BMW हिट एंड रन हादसे के बाद शिवसेना UBT नेता आदित्य ठाकरे वर्ली पुलिस स्टेशन पहुंचे और पीड़ित से भी मुलाकात की। उन्होंने कहा कि जो गाड़ी का ड्राइवर है उसे पकड़ा जाना चाहिए और कड़ी सज़ा भी मिलनी चाहिए। इस पुलिस स्टेशन में दबाव डालने के लिए कोई भी राजनीतिक फ़ोन ना आए, ये मेरी मांग है। ठाकरे ने कहा कि यह दिल दहला देने वाली घटना है। मैं इसे कोई राजनीतिक रंग नहीं देना चाहता। हमने अपराधी को गिरफ्तार करने की मांग की है। मैं पीड़ित से मिला, उसने मुझे बताया कि यह कैसे हुआ। यह स्पष्ट रूप से हिट एंड रन था। इसके अलावा आदित्य ठाकरे ने एक्स पर लिखा कि मुंबई में यातायात नियमों का उल्लंघन तेजी से बढ़ा है और सड़क नियमों को तोड़ने वालों को कड़ी सजा मिलनी चाहिए। तृणमूल कांग्रेस की सांसद महुआ मोइत्रा के खिलाफ अभद्र भाषा के इस्तेमाल पर FIR दर्ज की गई है। भारतीय न्याय संहिता यानी BNS की धारा 79 किसी महिला की गरिमा को ठेस पहुंचाने के तहत केस दर्ज हुआ है। बता दें कि महुआ मोइत्रा पर सोशल मीडिया साइट के पोस्ट में राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष रेखा शर्मा पर अभद्र टिप्पणी करने का आरोप लगा है। महिला आयोग ने शुक्रवार 5 जुलाई को मामले में दिल्ली पुलिस को शिकायत दी थी, जिसके बाद स्पेशल सेल ने आज रविवार 7 जुलाई को मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू की। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल की इंटेलिजेंस फ्यूजन एंड स्ट्रेटेजिक ऑपरेशंस यूनिट अब उस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X हैंडल की जानकारी लेगी जिससे रेखा शर्मा के खिलाफ अपमानजनक भाषा का इस्तेमाल किया गया था।
आम आदमी पार्टी नेता रीना गुप्ता ने आज रविवार को दिल्ली में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को जेल से बाहर आने से रोकने की कोशिश की जा रही है। बीजेपी देश में सिर्फ एक व्यक्ति से डरती है और वो है अरविंद केजरीवाल। उन्हें पता है कि वो उनसे और आम आदमी पार्टी से नहीं जीत सकते, इसलिए वो उन्हें सलाखों के पीछे रखने की साजिश कर रहे हैं। आप नेता ने आगे कहा कि शराब नीति मामले में पिछले 2 साल से भाजपा की ईडी और सीबीआई जांच कर रही है। 564 सबूत पेश किए गए, लेकिन एक भी पैसा बरामद नहीं हुआ। निचली अदालत ने भी अरविंद केजरीवाल को जमानत दे दी है, जो ईडी द्वारा दर्ज मामले में बहुत मुश्किल है। इससे पता चलता है कि जज को यकीन था कि अरविंद केजरीवाल निर्दोष हैं, लेकिन निचली अदालत से उन्हें जमानत मिलने के बाद ईडी ने हाई कोर्ट का रुख किया। इससे पता चलता है कि यह एक साजिश है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना द्वारा सत्येंद्र जैन के खिलाफ जांच के आदेश दिए गए हैं। दरअसल जैन के खिलाफ ये जांच शहर में सीसीटीवी लगाने से संबंधित है। मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में पहले से ही जेल में बंद जैन पर 70 विधानसभा क्षेत्रों में सीसीटीवी लगाने की 571 करोड़ रुपए की परियोजना के संबंध में 7 करोड़ रुपए की रिश्वत लेने का आरोप है। अब इस मामले को लेकर दिल्ली के मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा कि हमने आज तक कभी नहीं सुना कि भारत सरकार की कोई कंपनी दिल्ली सरकार को रिश्वत देगी। एलजी को यह आज़ादी है कि वह किसी के भी खिलाफ कोई भी जांच के आदेश दे सकते हैं। वह हर हफ्ते एक नई जांच के आदेश देते हैं। उनका इरादा सिर्फ यह दिखाना है कि दिल्ली सरकार भ्रष्ट है। वहीं मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए दिल्ली भाजपा अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने कहा कि हमें भी हैरानी है कि कैसे कोई व्यक्ति भारत सरकार की कंपनी से रिश्वत मांग सकता है। आम आदमी पार्टी के लोग तो काले कारनामे करने में माहिर हैं। वे नए नए प्रयोग करते हैं। अगर सत्येंद्र जैन कमीशन मांग रहे हैं और अगर उसकी जांच हो रही है तो फिर इनको घबराहट क्यों हो रही है? बीजेपी नेता ने कहा कि होने दीजिए जांच। 5 T20 मैचों की सीरीज का दूसरा मैच आज रविवार को खेला जा रहा है। भारत ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए 20 ओवरों में 2 विकेट के नुकसान पर 234 रन बनाए और जिम्बाब्वे के सामने 235 रनों का लक्ष्य रखा। और अब तक के समय अनुसार जिम्बाब्वे की टीम 12.4 ओवर में 7 विकेट के नुकसान पर 90 रन बना चुकी है। आपको बता दें कि इससे पहले यानी कल शनिवार को खेले गए पहले T20 मैच में जिम्बाब्वे ने भारत को 13 रनों से हरा दिया था। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सुरक्षा बलों के साथ तो अलग अलग जगह हुई मुठभेड़ में 6 चरमपंथी मारे गए हैं। पुलिस को संदेह है कि इस मामले में स्थानीय चरमपंथी भी शामिल हो सकते हैं। जम्मू कश्मीर के पुलिस महानिदेशक RR स्वैन ने पत्रकारों से बात करते हुए बताया कि 2 अलग अलग जगहों पर मुठभेड़ हुई है, जिनमें शवों की पुष्टि के आधार पर 6 चरमपंथियों के मारे जाने की खबर है। यह सुरक्षा के लिहाज से काफ़ी अहम है। अभी यह ऑपरेशन चल रहा है और ऑपरेशन खत्म होने के बाद इसके बारे में ज़्यादा जानकारी दी जा सकती है। भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने आगामी विधानसभा चुनावों से पहले आज रविवार को जम्मू में पार्टी की जम्मू कश्मीर इकाई के नेताओं के साथ बैठक की। बैठक के बाद केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने कहा कि फरवरी के सप्ताह में प्रधानमंत्री मोदी ने एम्स जम्मू का शुभारंभ किया था। उसके बाद यहां विद्यार्थियों की शिक्षा प्रारंभ हो गई। आज मुझे खुशी है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा मुझे स्वास्थ्य मंत्रालय की जिम्मेदारी मिलने के बाद मेरा पहला दौरा जम्मू एम्स में हुआ है। मैंने जानने का प्रयास किया है कि यहाँ किस तरह से एम्स आगे बढ़ रहा है। मैं जम्मू और जम्मू कश्मीर की जनता को बधाई देना चाहता हूँ कि ये एम्स जम्मू भारत के सर्वश्रेष्ठ संस्थानों में से एक बन गया है। इसकी सुविधाएं, बुनियादी ढांचा, उपकरण और लॉजिस्टिक्स विश्व स्तर के हैं। दिल्ली शराब नीति घोटाला मामले में गिरफ्तार मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपने वकीलों से अतिरिक्त मुलाकात की मांग वाली याचिका पर दिल्ली हाई कोर्ट कल सोमवार को सुनवाई करेगा। यह याचिका न्यायमूर्ति नीना बंसल कृष्णा के समक्ष सुनवाई के लिए सूचीबद्ध है। आपको बता दें कि केजरीवाल ने ट्रायल कोर्ट के 1 जुलाई के आदेश को हाई कोर्ट में चुनौती दी है, जिसमें जेल अधिकारियों को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अपने वकीलों से सप्ताह में 2 अतिरिक्त मुलाकात की अनुमति देने के निर्देश देने के उनके आवेदन को खारिज कर दिया गया था। हाथरस भगदड़ हादसे को लेकर भोले बाबा के वकील AP सिंह ने इसके पीछे साजिश का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दिल दहला देने वाली घटना हुई। साजिश में 15-16 लोग शामिल थे। अनुमति ली गई थी। अनुमति में नक्शा भी लगाया गया था। भगदड़ वाली जगह पर कुछ अज्ञात वाहन भी थे। वकील ने कहा कि 10 से 12 लोगों ने जहर छिड़का था।
प्रत्यक्षदर्शियों ने बताया कि महिलाएं गिर रही थीं और कई की सांस फूलने से मौत हो गई। वे मौके से भाग गए। एसआईटी एसपी हाथरस जांच कर रहे हैं। सीसीटीवी फुटेज जब्त की जानी चाहिए ताकि उन वाहनों की पहचान हो सके। वकील ने आगे कहा कि यह सब योजनाबद्ध था। तमिलनाडु में बसपा के प्रदेश अध्यक्ष की हत्या के मामले में पार्टी प्रमुख मायावती ने सीबीआई जांच की मांग की है। दरअसल मायावती अपनी पार्टी के नेता को श्रद्धांजलि देने आज चेन्नई पहुंची। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं राज्य सरकार और यहाँ के मुख्यमंत्री से ये कहना चाहूंगी कि उन्हें राज्य में कानून व्यवस्था पर ध्यान देना चाहिए और कमजोर वर्ग की सुरक्षा का ध्यान रखना बहुत जरूरी है। अगर सरकार गंभीर होती तो अपराधियों को गिरफ्तार कर लिया जाता, लेकिन अभी तक अपराधियों को नहीं पकड़ा गया है। इसलिए हम राज्य सरकार से यह चाहेंगे कि इस मामले को सीबीआई को सौंप दिया जाए। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने हाथरस हादसे को लेकर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को एक पत्र लिखा है। राहुल गांधी ने इस पत्र के जरिए मुख्यमंत्री को पीड़ित परिवारों की समस्याएं बताई हैं और साथ ही मांग की है कि मुआवजे की राशि बढ़ाकर पीड़ित परिवार को जल्द से जल्द प्रदान की जाए। इस लेटर के साथ ही उन्होंने एक्स पर लिखा कि हाथरस में भगदड़ हादसे से प्रभावित पीड़ित परिवारों से मुलाकात कर उनका दुख महसूस कर और समस्याएं जानकर उत्तर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को पत्र के माध्यम से उनसे अवगत कराया। मुख्यमंत्री जी से मुआवजे की राशि को बढ़ाकर शोकाकुल परिवारों को जल्द से जल्द प्रदान करने का आग्रह किया। राहुल ने लिखा कि इस दुख की घड़ी में उन्हें हमारी सामूहिक संवेदना और सहायता की आवश्यकता है। T20 वर्ल्ड कप जीतने के बाद बीसीसीआई के सचिव जय शाह ने एक वीडियो संदेश जारी कर टीम इंडिया को बधाई दी और साथ ही बताया कि आने वाले चैंपियंस ट्रॉफी और वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में भी रोहित शर्मा ही भारतीय टीम के कप्तान होंगे। उन्होंने कहा कि टीम इंडिया को इस ऐतिहासिक जीत के लिए बहुत बहुत बधाई। इस जीत को मैं कोच राहुल द्रविड़, कप्तान रोहित शर्मा, विराट कोहली और रविंद्र जडेजा को डेडिकेट करना चाहता हूं। बीते एक साल में यह हमारा तीसरा फाइनल था। जून 23 में हम वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल में हारे। नवंबर 2023 में हमने दिल जीते लेकिन वर्ल्ड कप नहीं जीत पाए। मैंने राजकोट में बोला था कि जून 2024 में हम दिल भी जीतेंगे, कप भी जीतेंगे और भारत का झंडा भी गाड़ेंगे, और हमारे कप्तान ने झंडा गाड़ दिया। जय शाह ने आखिरी 5 ओवरों में अच्छी फील्डिंग और गेंदबाजी के लिए सूर्य कुमार यादव, जसप्रीत बुमराह, अर्शदीप सिंह और हार्दिक पांड्या को भी धन्यवाद कहा। उन्होंने आगे कहा कि इस जीत के बाद अगला पड़ाव है वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप फाइनल और चैंपियंस ट्रॉफी, और मुझे पूरा भरोसा है कि रोहित शर्मा की कप्तानी में हम इन दोनों टूर्नामेंट में चैंपियन बनेंगे। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्यहिंदी.com के साथ।